दोस्तों ये होने वाली है हमारी तीसरी वीडियो किताबों के बारे में। और हम इस वीडियो में जो पिछली वीडियोस में जो दो किताबें कंपेयर करी है इन्हीं के बारे में बात करेंगे, डू एपिक शिट और डोंट शट अप। डू एपिक शिट अंकुर वारिको के थ्रू, बहुत बड़े क्रिएटर और सिर्फ 150 रुपये की किताब, और दूसरी तरफ प्रखर की किताब 500 रुपये की मिल रही है शायद। पर सिर्फ प्राइस पे डिफरेंस नहीं करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार कौन सी बुक पढ़े, वैसी आदत नहीं है शिवांश, बट पहली बुक कौन सी शुरुआत करें। तो ये बात हम करने वाले हैं, नॉट जस्ट प्राइस, वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले डू एपिक शिट की एक बार बात कर लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, और अगर देखी थी तो भी मैं बता देता हूँ। यार इस किताब में हमने बात करी थी लाइफ के बारे में, कि बहुत ही एक एक्शनेबल सी किताब है जिसमें हम डायरेक्ट टू द पॉइंट कुछ भी चीज़ उठा के कहीं से भी खोल सकते हैं पन्ने को, और लाइफ के बारे में एक नई चीज़ सीख सकते हैं। और चीज़ पता भी है तो एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये चीज़ें हमें शायद 50 अलग अलग या 100 अलग अलग जगहों से इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो बहुत ही एक समराइज तरीके से ना बहुत सारा ज्ञान अंकुर वारिको सर ने यहाँ पे डाल दिया है। एंड बहुत सारी अच्छी बातें हमने सीखी थी। जैसे इसमें सेक्शंस थे, हमने एक मनी सेक्शन के बारे में बात करी थी कि मनी सेक्शन में जैसे एक चीज़ थी कि टेक लोन्स फॉर ओनली थिंग्स दैट एप्रिशिएट इन वैल्यू। दुनिया कहती है यार लोन ही गलत है, डेट ही मत लो। अरे उसको थोड़ा सेगमेंट करो, डेट सही है अगर सही चीज़ के लिए लो आप, ठीक है। या फिर डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग एंड डू नॉट डाइवर्सिफाई। दुनिया चिल्ला रही है डाइवर्सिफिकेशन करो, अबे क्यों करो अगर एक चीज़ काम कर रही है। तो जैसे मनी के चैप्टर में अंकुर वारिको टॉक्ड अबाउट कि मैं क्या गलतियां करी मैंने अपने मनी के साथ अपने पास्ट में, लोग क्या गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, और क्या चीज़ें गलत हैं कि दुनिया ही गलत सिखाती है। ये 3 सेक्शन थे। या फिर बीच में उनका एक सेक्शन था कि मिस्टेक्स आई मेड इन 20s एंड मिस्टेक्स आई मेड इन 30s। तो ऐसे करके बहुत ही प्यारी किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब के अगर बारे में बात करें, डोंट शट अप। ये बात है सिर्फ और सिर्फ एक निश टॉपिक कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। और इस बुक में हम कैसे बात करते हैं कि आप को जो दिक्कतें लाइफ में आती है, प्रखर ने और मुदित ने वो पॉइंट आउट करा है, और वो आप स्पेसिफिकली जाके सीख सकते हो। और एक ऐसी किताब जिसको आप बार बार पलट सकते हो कि आपको जब लाइफ में जो चैलेंज आ रहा है आप उसका चैप्टर खोलोगे, उसे पढ़ लोगे। जैसे हमने बात करी थी इसमें कि दोस्त कैसे बनाएं, तो वी टॉक्ड अबाउट 3 रियलिटीज कि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रियलिटी शेयर करते हो, कि या तो आप पिछली कुछ बातों पे रेजोनेट करते हो कि अरे हम दोनों ने ये चीजें करी, या फ्यूचर साथ में देखते हो कि हम दोनों ये मिलके करेंगे आगे, हम साथ में एक सिमिलर सी लाइफ जिएंगे आगे। या फिर आप प्रेजेंट की खुशी वाले गेम को खेलते हो कि चलो यार हम कम से कम एक पॉजिटिविटी वाली गेम खेल सकता है कि इंसान को लगे कि इस बंदे से मैं जब साथ में होता हूँ तो मजा आता है। ये एक बेसिक सा फंडा है जो दोनों किताबों में अपने अपने एंड पे कवर करा हुआ है। तो दोनों का एक डायरेक्ट कंपैरिजन कि कौन सी बुक बेटर है या कौन सी बुक सही है, ये बोलना शायद बहुत मुश्किल होगा एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में। बट हम थोड़ा सा जो मेजर कुछ चीजें होती हैं जिस पर हम बुक्स को इवैल्यूएट करते हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि जिस स्टेज पे आप हो उसके लिए कौन सी किताब सही है। ये एजेंडा होने वाला है इस वीडियो का। तो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। इन दोनों किताब के लिए हमने सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो मैंने आपको बता दिया 150 और 500 रुपये करंट अमेजॉन प्राइस है। आई एम श्योर ये किताब आपको सस्ते में भी मार्केट में मिल जाएगी। डू एपिक शिट मैंने 100 रुपये की भी देखी हैं। वो पायरेटेड बुक्स होती हैं। जेन्युइनली कोशिश करा करो कि सही किताब खरीदोगे तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, और क्रिएटर जिस इंसान ने ये मेहनत करी है इस किताब को लिखने में उसको भी वो पैसा पहुंच पाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है रीडेबिलिटी, जिसमें डू एपिक शिट मेरे हिसाब से क्लियरली विन करता है, क्योंकि यार बहुत ही स्पष्ट, साफ सुथरी, सीधी लैंग्वेज है। कुछ भी डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी शब्द ऐसे नहीं होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली डोंट शट अप भी इजी बुक है, बट हम जब रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं तो यार डू एपिक शिट क्लियरली विंस बाय एवरीथिंग। रीडेबिलिटी में एक दूसरा वो आता है कि यार कंटेंट किस में कितना है। तो देखो दिखने में दोनों बुक्स में इक्वल ही पेजेस हैं, बट अगर आप देखोगे ना, अगर मैं डू एपिक शिट को डोंट शट अप के मुकाबले रख दूंगा शायद 150 पेज में खत्म हो जाएगा, क्योंकि डू एपिक शिट में एक नॉर्मल फॉन्ट है, वेराज डू एपिक शिट में ना बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स और बहुत सारी स्पेस खोल के लिखी हुई है ताकि हर किसी को ना रीडेबिलिटी में वो दिक्कत ना है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टोरीज। अगर हमें स्टोरीज पढ़ना पसंद है ना, कि यार हमें डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं, मुझे ना स्टोरीज चाहिए, तो वो आपको डोंट शट अप में मिलेंगी, क्योंकि ही इज टॉक्ड अबाउट स्टोरीज एंड देन एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट, whereas do epic shit is just straight away mostly about दी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स, राइट। स्टोरीज तो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी, दोनों ही अमेजॉन पे अवेलेबल है, बट शायद डू एपिक शिट तो आपको एयरपोर्ट से लेकर अपने रेड लाइट्स पे हर जगह बहुत इजीली मिल जाएगी। इतनी बड़ी बुक बन चुकी है डू एपिक शिट। नेक्स्ट यूज केसेस एंड कंटेंट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसके लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। या डू एपिक शिट लाइफ के बारे में, लेट्स से तुम कहीं कि एक रेस्टोरेंट में पहुंचो, वहाँ पे बहुत सब कुछ खाने के लिए, और हर एक खाना जो रखा हुआ है वो हेल्दी खाना ही है, और तुम्हें पता भी नहीं है क्या चीज़ कैसे फ़ायदा देगी। तो तुम जाके रैंडम चीज़ टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बुक उस तरीके की तरह है, कोई भी चीज़ उठा सकते हो जो तुम्हें फ़ायदा ही देगी, कैसे देगी वो शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा। उसका बस थोड़ा सा सेक्शन बना हुआ है, जैसे 6 सेक्शन है, वैसे ही जैसे समझ लो एक बुफे में सेक्शंस होंगे कि यार एक इंडियन है एक चाइनीज़ है, वैसे इसमें ही है 6 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है।
वेराज डोंट शट अप एक निश के बारे में है कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, ग्रोन अप से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, हर किसी इंसान के लिए। पेरेंट्स से कैसे बात करूँ, डेट पे कैसे जाऊँ, इंटरव्यू कैसे क्रैक करूँ, स्टोरी कैसे टेल करूँ, तो दोनों के यूज़ केसेस बहुत ही अलग है। तो अगर आप एक लाइफ में ऐसे स्टेज पे हो कि यार शिवांश मेरे को बस ना कुछ नई चीज़ें सीखनी है, मेरे को अपने मेंटल मॉडल्स बेटर क्रिएट करने हैं, मेरे को अच्छा ज्ञान इकट्ठा करना है, अच्छी बातें करनी है, लोगों के बीच में इंटरेस्टिंग बनना है, तो शायद डू एपिक शिट बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख पाओगे जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं। वेराज जब मैं अगर आपकी बात करूँ, आपको अगर कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ दी कोर इंपॉर्टेंट स्किल्स एवरीवन शुड हैव। तो अगर आप कहते हो यार हाँ मुझे वो दिक्कतें आ रही हैं और मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो डोंट शट अप शायद आपको ना वो आंसर्स दे पाएगी जिन आंसर्स को आप ढूंढ रहे हो। तो अब आपको समझना है आपकी नीड क्या है। पर अगर आप वो इंसान हो जो अभी भी कंफ्यूज हो, आप कह रहे हो कि यार शिवांश मैंने तो किताब पढ़ी ही नहीं है, मेरे को बस शुरुआत करनी है कहीं से मेरे को आदत लग सके बुक पढ़ने की। दुनिया बात करती है कि सक्सेसफुल पीपल किताबें पढ़ते हैं, बट मेरे को आदत नहीं है। तो दोस्त, दिस इज़ अ क्लियर विनर एंड आई वुड ट्रूली रिकमेंड यू टू स्टार्ट रीडिंग दिस एसएप, क्योंकि दोनों किताबें ही अच्छी है। आई वुड वॉन्ट यू टू रीड एवरीथिंग दैट इज़ देयर। ये पूरी पीछे जो लाइब्रेरी है सब पढ़ लो। आई वुड स्टार्ट क्रिएटिंग मोर बुक रिव्यूज़ इफ़ यू वांट, बट स्टार्ट इससे करते हैं, मज़ा आएगा। और शुरू करो और बताओ कैसी लगी। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार तुमने कुछ मिस कर दिया और कोई और किताब बेटर है या कोई और रीजंस हो सकते हैं इसी किताब के बेटर होने के, तो बता दो यार। कमेंट बॉक्स उसी के लिए है, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ और इसीलिए सबका साथ चाहिए जब हम ये वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। अगर तुम्हें ये सही लग रहा है तो हम और भी बुक्स पे किताबें बनाएंगे। तुम देख रहे हो यार बहुत सारी किताबें रखी हैं। मिलते हैं। मचाते मचाते रहो, मचाते 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 रहो, मचाते मचाते रहो, मचाते 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 रहो, मचाते मचाते रहो, मचाते रहो शिवांश के साथ।